हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की 6 एक्सरसाइज यानी 3.6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी हमें क्या करना है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसको पहले रिड्यूस करके हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, फिर उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y इक्वल टू और 1/3x + 1/2y इक्वल 13/6। ये हमको गिवन है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताइए हमारा क्या है, 1/2x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 1/x लिख सकते हैं, बीच में प्लस से लगा दीजिए प्लस। अब 1/3y है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 × 1/y इक्वल क्या है, 2 है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। आगे देखिए 1/3x है, इसको लिख सकते हैं 1/3 × 1/x प्लस ये क्या है 1/2 है, इसको लिख सकते हैं 1/2 × 1/y इक्वल हमारा कितना 13/6 है। ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन सेकंड। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, मान सकते हैं लेट 1/x इक्वल मान सकते हैं p एंड 1/y मान सकते हैं q। ठीक है, हमने 1/x की जगह p और 1/y की जगह q मान लिया। तो आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन चाहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है। तो ध्यान दीजिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/x की जगह हो जाएगा p प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/y की जगह हम रख सकते हैं q इक्वल हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो जाएगा p/2 प्लस ये हमारा हो जाएगा q/3 इक्वल हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ये नहीं हो जाएगा 3p, बीच में प्लस लगा दीजिए प्लस। ये 2 टाइम्स जाएगा, ये नहीं हो जाएगा 2q इक्वल हो जाएगा 2। 2/1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो सेम रहेगा, यानी 3p + 2q इक्वल 6 2 = 12। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान दीजिए सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, ये लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 1/x की जगह p लिखेंगे प्लस 1/2 इंटू 1/y की जगह क्या लिखेंगे, q रखेंगे इक्वल 13/6। तो ये हमारा हो जाएगा p/3 प्लस ये हो जाएगा q/2 इक्वल 13/6। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, है ना। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, यानी हो जाएगा 2p प्लस ये जाएगा 3 टाइम्स यानी 3q इक्वल 13/6। 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे क्वेश्चन बनेगा 2p + 3q इक्वल 13। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 4। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। तो 3 में से कोई भी मेथड आप यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। अब बताइए दोनों इक्वेशन में छोटा कौन सा है। ठीक है, ये 12 आ रहा है, ये 13 आ रहा है, लगभग अप्रॉक्सीमेट इक्वल ही है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लेके सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, है ना, हमने इक्वेशन थर्ड लिया। अब बताइए थर्ड हमारा इक्वेशन क्या है, 3p + 2q इक्वल 12 है। यहाँ से हम p की वैल्यू निकालते हैं, तो 2q इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3p इक्वल हो जाएगा 12 - 2q। 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी p इक्वल हो जाएगा 12 - 2q/3। अब p की वैल्यू हमने थर्ड से निकाली, अब कहाँ रखेंगे, फोर्थ पे रखेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फोर्थ, है ना। तो अब बताइए क्या है हमारा 2p की जगह रखेंगे 12 - 2q/3। आगे क्या है प्लस 3q इक्वल 13। अब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 2 = 24, माइनस लगा दीजिए 2 2 = 4q/3 प्लस 3q इक्वल 13। अब बताइए 3q/1 हम कर सकते हैं, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। तो डिनोमिनेटर ये 3 पहले से ही है, तो ऊपर नो चेंज, ऊपर जैसा है वैसा हम नोट कर देंगे। तो हो जाएगा 24 - 4q, बीच में प्लस से लगा दीजिए प्लस। अब ये बताइए डिनोमिनेटर हमारा 1 है, हमको लाना 3, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 3 3 = 9q हो जाएगा इक्वल 13।
अब 13/1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम रहेगा, तो हम लिख सकते हैं 24। अब बताइए -4 प्लस 9 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो 9 में 4 जाएगा तो आएगा 5, यानी 5 बड़ा कौन 9 इसका साइन क्या है प्लस, तो आएगा प्लस में प्लस 5 इक्वल 13 3 जा 39। अब बताइए 24 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 5 इक्वल हो जाएगा 39 माइनस 24। अब 5 इक्वल माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, और q इक्वल हो जाएगा इधर 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी 15 इक्वल हो जाएगा 15/5, ये से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, यानी q हमारा आ गया 3। अब q की वैल्यू कहाँ रखेंगे, थर्ड में रख सकते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 3p प्लस 2 मल्टीप्लाई q की जगह हो जाएगा 3 इक्वल 12 3p। अब बताइए 2 3 6 इक्वल हो जाएगा 12। अब बताइए 3p, अब 6 इधर क्या है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 12 माइनस 6 और 3p इक्वल हो जाएगा 6, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी p इक्वल हो जाएगा 6/3, यानी कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यानी p हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब आगे ध्यान दीजिए, यानी p हमारा आ गया है 2 एंड q हमारा आ गया है 3, ये आ गया है। अब ध्यान दीजिए p किसके इक्वल है 1/x के इक्वल है, एंड और q किसके इक्वल है 1/y के इक्वल है। तो ध्यान दीजिए p की जगह रखेंगे 1/x इक्वल, अब इक्वल है 2। ठीक है, अब q की जगह रखेंगे 1/y, ये किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, और यहाँ हो जाएगा 2x। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 1/2 इक्वल हो जाएगा x, यानी x इक्वल हो जाएगा 1/2। आगे इधर देख लेते हैं, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 इक्वल 3y, और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी 1/3 इक्वल हो जाएगा y, यानी y इक्वल हो जाएगा 1/3। तो हम कह सकते हैं हैंस x इक्वल 1/2 एंड y इक्वल 1/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए 2/√x है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/√x, बीच में प्लस है लगा दीजिए प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/√y इक्वल 2, इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। आगे 4/√x है, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/√x, बीच में माइनस है लगा दीजिए माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 9/1/√y इक्वल -1। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। अब यहाँ पर हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है 1/√x 1/√x, इसको मान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था 2 मल्टीप्लाई क्या था 1/√x, 1/√x की जगह हम लिखेंगे p प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/√y की जगह लिखेंगे q इक्वल 2, यानी हमारा 2p प्लस 3q इक्वल 2, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये मान लेंगे क्वेश्चन थर्ड। आगे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारी ये है, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, अब 1/√x है, इसकी जगह हमने p माना तो लिखेंगे p, बीच में माइनस है लगा दीजिए माइनस, फिर 9 मल्टीप्लाई 1/√y, 1/√y की जगह रखेंगे q इक्वल -1। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 4p माइनस 9q इक्वल -1, ये हमारे क्वेश्चन बन जाएगा 4। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करना है। तो इसमें हम किस मेथड से कर सकते हैं, इसको चलिए एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, या तो p वाले को या तो q वाले को इक्वल हमको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 4p है, यहाँ पे 3q है, यहाँ पे 9q है, तो किसी एक को इक्वल कर लेते हैं। तो चलिए हम p को इक्वल करते हैं। तो p को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ऐसे करेंगे 2p प्लस 3q, इधर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 2 4p
प्लस 2 3 × 6 क्यू इक्वल टू 2 × 4। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 5। अब 4 और 5 को लेके हमको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 4p प्लस में, इधर भी 4p प्लस में, तो माइनस करेंगे। लिखेंगे देन इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। 4 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो 4 हमारा क्या है, 4p माइनस 9q इक्वल है -1, और 5 क्या है, 4p प्लस 6q इक्वल 4, तो माइनस कर देंगे। चलिए, तो 4p इधर प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, 6q प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, 4 क्या है प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। अब बताइए 4p ये प्लस में, 4p ये माइनस में, ये हो जाएगा कैंसिल। अब बताइए 9q माइनस में है और 6q भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो 9 6 15 यानी -15q हो जाएगा इक्वल, यहाँ -1 भी, ये भी माइनस में है और 4 भी माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो 4 और 1 5 यानी -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब q इक्वल क्या हो जाएगा, 15 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो 5/15 हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 1/3, यानी q की वैल्यू आ गई 1/3। लिख सकते हैं q इक्वल 1/3। अब q की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन रख देते हैं 4 में, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 4, यानी q की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 4 में लिख देंगे। तो q की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1/3, ठीक है। अब 1/3 कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 4 पर रख देंगे, तो 4 हमारा इक्वेशन ये है, तो रखेंगे 4p माइनस 9 मल्टीप्लाई q की जगह 1/3 इक्वल -1। अब बताइए 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो 4p माइनस 3 1 3 इक्वल हो जाएगा -1। अब बताइए क्या हो जाएगा 4p, अब बताइए 3 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, यानी हो जाएगा 3, और ये -1 पहले से ही है, तो 4p इक्वल हो जाएगा 3 में 1 जाएगा तो आएगा 2। अब बताइए 4 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, यानी p इक्वल हो जाएगा 2/4, 2 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, 1/2, यानी p हमारा हो जाएगा 1/2। यानी ध्यान दीजिए p हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया, एंड q हमारा कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब ध्यान दीजिए p इक्वल हमने क्या माना था, 1/√x, और q इक्वल हमने क्या माना था, 1/√y, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। p की जगह रखेंगे 1/√x, और p की इक्वल क्या था, 1/2। आगे q की जगह रखेंगे 1/√y, और q की इक्वल क्या था, 1/3। अब देखिए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 इक्वल √x को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √x ही आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा √x का स्क्वायर, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ 2 2 4 इक्वल x, यानी x हमारा आ जाएगा 4। अब इधर देख लेते हैं, सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 इक्वल √y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √y ही आएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा √y का स्क्वायर। अब इधर 3 का स्क्वायर होता है 9, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी आ जाएगा y, तो y इक्वल हमारा आ जाएगा 9, यानी हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल 4 एंड y इक्वल 9, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है 4/x प्लस 3y इक्वल 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल 23, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/x को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/x प्लस, अब ये 3y है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई y इक्वल 14, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब 3/x है, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 4 मल्टीप्लाई y लिख सकते हैं इक्वल 23, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तब मान लीजिए लेट, अब बताइए 1/x को हम क्या मान सकते हैं, p मान सकते हैं, एंड अब y है, आप इसको चाहे मानिए चाहे ना मानिए, तो मान ही लेते हैं क्योंकि यहाँ माना जा रहा है तो यहाँ भी मान लीजिए। तो q इक्वल हम क्या मान लेते हैं, y, या y इक्वल क्यों मान लीजिए, बात तो वही है। अब ये बताइए, इतना हमने मान लिया, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, 4 मल्टीप्लाई, अब 1/x की जगह रखेंगे p, और प्लस 3 मल्टीप्लाई y की जगह क्या रखेंगे, q इक्वल 14। तो हमारा थर्ड इक्वेशन बनेगा 4p प्लस 3q
इक्वल 14, ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब आते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड पे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब बताइए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 1/x की जगह हो जाएगा p माइनस 4 मल्टीप्लाई y की जगह हो जाएगा q इक्वल 23, यानी 3p माइनस 4q इक्वल 23, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। अब इसको किस मेथड से करें, अब इसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन छोटा है, कौन सा हम ले सकते हैं, तो हम थर्ड लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब बताइए थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, 4p प्लस 3q इक्वल 14 है ना। अब बताइए 3q इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 4p इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 3q। अब बताइए 4 उधर क्या मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी p इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 3q अपॉन हो जाएगा 4। अब p की वैल्यू आ गई, हमने थर्ड से निकाला, अब रखेंगे 4 पर, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4। ठीक है, 4 इक्वेशन हमारी ये था, यानी 3 मल्टीप्लाई p की जगह रखेंगे 14 माइनस 3q अपॉन 4, आगे क्या है माइनस 4q इक्वल 23। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 3 जा 42 माइनस 3 3 जा 9q अपॉन 4 माइनस 4q इक्वल 23। अब 4q अपॉन 1 कर सकते हैं, 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4। अब यहाँ तो सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, यानी 42 माइनस 9q। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दीजिए माइनस। अब बताइए यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, हमको लाना क्या है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जा 16q हो जाएगा इक्वल 23। अब 23 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो सेम रहेगा, और 4 का मल्टीप्लाई 23 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 42 माइनस 9q माइनस 16q इक्वल 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 में। ठीक है, अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं, तो अब बताइए क्या हो जाएगा 42। अब बताइए माइनस 9q माइनस 16q, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो 16 और 9 हो जाएगा 25, तो हो जाएगा माइनस 25q इक्वल। अब बताइए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9 आ जाएगा 92। अब बताइए इधर 42 क्या इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बचेगा माइनस 25q इक्वल 92 माइनस 42, इधर माइनस 25q इक्वल। अब बताइए 92 में 42 जाएगा तो कितना आएगा 50 आएगा। अब बताइए इधर माइनस 25 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी q इक्वल हो जाएगा 50 अपॉन माइनस 25। 25 से 50 कट जाएगा 2 बार में, यानी q हमारा आ जाएगा -2। अब q की वैल्यू आ गई, अब q की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन क्या है 4p प्लस 3q, q की जगह रखेंगे -2 इक्वल 14। अब बताइए 4p प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल हो जाएगा 14। अब 4p, अब बताइए 6 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, यानी 14 प्लस 6, यानी 4p इक्वल क्या हो जाएगा 14 प्लस 6 यानी कि 20। अब बताइए 4 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, यानी p इक्वल हो जाएगा 20 अपॉन 4, ये से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, नहीं p हमारा हो जाएगा 5। अब बताइए p हमारा आ गया 5 और q हमारा कितना आ गया -2, ये आ गया। अब बताइए p इक्वल हमने क्या माना था 1/x माना था, दिखा देंगे, यानी p जो है वो किसके इक्वल है 1/x के इक्वल है, एंड और जो हमारा q है वो किसके इक्वल है y के इक्वल है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जहाँ p है वहाँ रखेंगे 1/x इक्वल हो जाएगा हमारा 5, और जहाँ q है वहाँ रखेंगे y, यानी y इक्वल हो जाएगा हमारा -2। अब बताइए यहाँ अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 1 जा 1 इक्वल ये हो जाएगा 5x। अब बताइए 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, यानी 1/5 इक्वल हो जाएगा x, यानी x इक्वल हो जाएगा 1/5। y की वैल्यू हमारी पहले ही लिखी हुई है, तो हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल 1/5 एंड y इक्वल -2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के 4 क्वेश्चन पे, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है
5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल 1। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/x-1 लिख सकते हैं, बीच में प्लस से लगा दीजिए प्लस। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1/y-2 इक्वल लिख सकते हैं 2। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 1/x-1 और माइनस से लगा दीजिए माइनस। इसको लिख सकते हैं 3 × 1/y-2 इक्वल 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ हम क्या मान सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 1/x-1 इसमें कॉमन है, यानी 1/x-1 को हम क्या मान सकते हैं, p मान सकते हैं। एंड अब इसमें देखिए 1/y-2 यानी हम 1/y-2 को q मान सकते हैं। तो हमने मान लिया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन से आते हैं, ध्यान दीजिए 5 × 1/x-1 था, इसकी जगह हमने क्या माना, p, तो हो जाएगा 5 × p प्लस 1 × 1/y-2 की जगह हो जाएगा q, लिख दिया हमने इक्वल टू। हमारा इक्वेशन बनेगा 5p प्लस q इक्वल टू। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। आगे अब इक्वेशन सेकंड से आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, 6 × क्या था 1/x-1, इसकी जगह रख सकते हैं p। ठीक है, फिर माइनस से लगा दीजिए माइनस, फिर 3 × 1/y-2, इसकी जगह रख सकते हैं q इक्वल 1। तो हमारे इक्वेशन क्या बनेगा, 6p माइनस 3q और इक्वल हो जाएगा 1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो इक्वेशन कौन सा हमारा छोटा है, तो हमारा थर्ड छोटा है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 5p प्लस q इक्वल टू, अब बताइए q उधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5p इक्वल हो जाएगा 2 - q। अब बताइए 5 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी p इक्वल हो जाएगा 2 - q/5, यानी हमारी p की वैल्यू आ गई। अब हमने कहाँ से निकाला, थर्ड से निकाला, तो हम किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4, हमने थर्ड से निकाला तो 4 पे रखेंगे, तो जगह 6 × p है, p की जगह रखेंगे 2 - q/5। आगे क्या है, -3q इक्वल 1। ठीक है, अब बताइए 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 2 = 12 माइनस 6q हो जाएगा अपॉन 5 माइनस ये हो जाएगा 3q इक्वल 1। अब बताइए 3q/1 कर सकते हैं, तो एलसीएम ले सकते हैं, 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। पहले एक बार इसको ऊपर लिख देते हैं, तो हमारा क्या है 12 - 6q/5 माइनस 3q/1 इक्वल 1। ठीक है, यही है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब बताइए 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये बताइए डिनोमिनेटर हमारा पहले से ही 5 है ना, तो ऊपर नो चेंज, 12 - 6q, बीच में माइनस से लगा दीजिए माइनस। अब बताइए हमको बनाना है 5 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 हो जाएगा 15q इक्वल हो जाएगा 1। अब बताइए 1/1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये सेम रहेगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो उधर 5 हो जाएगा, तो इधर बताइए यहाँ हो जाएगा 12। अब बताइए -6q - 15q, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, 15 6 हो जाएगा 21, तो -21q इक्वल 5 × 5। अब आगे बताइए 12 क्या है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बचेगा -21q इक्वल हो जाएगा 5 - 12, तो -21q इक्वल हो जाएगा। अब बताइए प्लस माइनस माइनस, बड़े में छोटे का माइनस कर देंगे, तो 12 में 5 जाएगा तो आएगा 7, अब बड़ा कौन 12, इसका साइन माइनस से लग जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, q इक्वल क्या होगा 20 में, इधर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, 7/21 हो जाएगा। अब 7 से कटेगा 1 बार में, 7 से कटेगा 3 बार में, यानी 1/3, यानी q की वैल्यू आ गई 1/3। अब q की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन थर्ड पे रख दीजिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5p
प्लस क्यू है, क्यू की जगह रखेंगे 1/3 इक्वल 2। ठीक है, अब बताइए 5p 1/3 क्या इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 1/3। तो 5p इक्वल एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 3 2 जा 6 माइनस 1, यानी 5p इक्वल क्या हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5/3। अब बताइए 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी p इक्वल हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 बाहर में, तो हमारा आ जाएगा 1/3, यानी p हमारा जाएगा 1/3। अब ध्यान दीजिए p हमारा आ गया 1/3 एंड q हमारा कितना आ गया बताइए 1/3। अब ध्यान दीजिए ये तो हमारा हो गया। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि p की इक्वल क्या है 1/x माइनस 1 है, और q की इक्वल क्या है 1/y माइनस 2 है। तो बस वैल्यू रखेंगे, p की जगह रखेंगे 1/x माइनस 1 इक्वल p की वैल्यू क्या आई थी 1/3। अब यहाँ q की जगह रखेंगे 1/y माइनस 2 इक्वल q की वैल्यू क्या आई 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 इक्वल x माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x माइनस 1 ही आएगा। अब बताइए 1 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 3 + 1 इक्वल हो जाएगा x, यानी ये हो जाएगा 4 इक्वल x, यानी x इक्वल हो जाएगा 4। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3 इक्वल y माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y माइनस 2 ही आएगा। अब बताइए 2 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 3 + 2 इक्वल हो जाएगा y, और 3 और 2 हो जाएगा 5 इक्वल y, यानी y हमारा आ जाएगा 5। यानी हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल 4 एंड y इक्वल 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के 5th क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल 5 और 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल 15। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या है 7x माइनस 2y अपॉन क्या है xy इक्वल है 5। अब बताइए xy को मल्टीप्लाई डिवाइड होगा एक बार 7x में और xy का एक बार डिवाइड होगा 2y में। चलिए कर दीजिए, तो 7x अपॉन हो जाएगा xy माइनस 2y अपॉन हो जाएगा xy इक्वल हो जाएगा 5। अब बताइए x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 7/y, यहाँ y से y कैंसिल हुआ, बचेगा माइनस 2/x इक्वल हो जाएगा 5। अब बताइए 2/x को आगे रख दीजिए तो हो जाएगा माइनस 2/x प्लस 7/y इक्वल हो जाएगा 5। यहाँ हम माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि x वाला हमेशा प्लस में होता है, तो माइनस हमने कॉमन लिया, अंदर बचेगा हमारा 2/x। अब माइनस हमने कॉमन लिया तो 2/x किस में था, प्लस माइनस में था, ये हो जाएगा प्लस में, और 7/y था प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 7/y इक्वल हो जाएगा 5। अब बताइए इधर माइनस है, माइनस को उधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा 2/x माइनस 7/y इक्वल हो जाएगा -5। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। अब आगे हमारा क्या था 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल 15 था। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो xy का डिवाइड हो जाएगा एक बार 8x में, ठीक है, बीच में प्लस लगा दीजिए प्लस। अब xy का डिवाइड कर देंगे 7y में इक्वल 15। अब बताइए x से x कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, यहाँ 8/y प्लस 7/x इक्वल हो गया 15। यानी इसको हम x वाले को पहले लिख लेते हैं तो 7/x प्लस 8/y इक्वल हो जाएगा 15। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, लेट 1/x इक्वल हम मान लेते हैं p एंड 1/y इक्वल मान लेते हैं q। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था 2/x, यानी 2 मल्टीप्लाई 1/x की जगह रखेंगे p माइनस 7 मल्टीप्लाई 1/y की जगह रखेंगे q इक्वल -5। यानी हमारा क्वेश्चन होगा 2p माइनस 7q इक्वल -5। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड पे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब बताइए 7 मल्टीप्लाई 1/x की जगह रखेंगे p प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/y की जगह रखेंगे q इक्वल 15। तो हमारा क्वेश्चन होगा 7p प्लस 8q इक्वल 15। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। अब थर्ड और फोर्थ लेके हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। तो ये बताइए थर्ड और फोर्थ में कौन सा क्वेश्चन छोटा है, थर्ड। तो लिखेंगे थर्ड इक्वेशन, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड।
तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, 2p माइनस 7q इक्वल -5। अब बताइए 7q इधर क्या है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 2p इक्वल हो जाएगा 7q माइनस 5। 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी p इक्वल हो जाएगा 7q माइनस 5/2। अब q की वैल्यू कहाँ रख देंगे, हमने थर्ड से निकाला तो 4 पे रखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4। तो 4 इक्वेशन हमारा क्या था, 7p था, तो 7 मल्टीप्लाई p की जगह रखेंगे 7q माइनस 5/2, ठीक है। आगे प्लस 8q इक्वल 15, ठीक है। अब 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 जा 49q, माइनस लगा है 7 5 जा 35/2 प्लस 8q इक्वल 15। अब 8q अपॉन 1 कर सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो डिनोमिनेटर हमको बनाना है 2, यहाँ पहले से ही है तो ऊपर नो चेंज, तो 49q माइनस 35, बीच में प्लस लगा दीजिए प्लस। अब बताइए यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, हमको लाना क्या है 2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16q हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 15। अब ध्यान दीजिए 15/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई उधर 15 में होगा, तो इधर बोलिए 49q और प्लस 16q, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो ऐड कर दीजिए 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी 4 1 5 और 1 6, यानी 65q हो जाएगा, और ये माइनस 35 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 15 में हो जाएगा, यानी 15 टू द 30। अब बताइए 35 क्या, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 65q इक्वल हो जाएगा 30 प्लस 35, यानी 65q इक्वल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 65। अब बताइए 65 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, यानी q इक्वल हो जाएगा 65/65, ये हो जाएगा कैंसिल 1 बार में, यानी ये हमारा आ जाएगा 1, q की वैल्यू 1 आ गई। अब q की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन थर्ड पे रख देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड हमारा इक्वेशन क्या था, 2p माइनस 7q था, 7 मल्टीप्लाई q की जगह रखेंगे 1 इक्वल -5। अब बताइए 2p 7 में जो 7 यानी -7 इक्वल -5। अब बताइए 7 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 2p इक्वल हो जाएगा 7 - 5, तो 2p इक्वल हो जाएगा 7 में 5 जाएगा तो आएगा 2। अब बताइए 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी p इक्वल हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, यानी p भी हमारा आ जाएगा 1। तो अब ध्यान दीजिए हमारा p इक्वल आ गया है 1 और q इक्वल भी हमारा 1 आ गया। तो अब ध्यान दीजिए p किसकी इक्वल है, 1/x की इक्वल है ना, एंड q किसकी इक्वल है, 1/y की इक्वल है। तो अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 1/x इक्वल हो जाएगा 1 और q की जगह क्या रखेंगे, 1/y इक्वल हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल हमारा आ जाएगा 1, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल आएगा 1, यानी हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के 6 क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारे क्वेश्चन है 6x + 3y इक्वल 6xy, 2x + 4y इक्वल 5xy। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6x + 3y इक्वल क्या है हमारा, 6xy है। अब बताइए xy इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आ गया तो डिवाइड में, यानी 6x + 3y अपॉन हो जाएगा xy इक्वल हमारा बचेगा 6। अब xy का डिवाइड एक बार 6x में होगा और xy का एक बार डिवाइड होगा 3y में, बीच में प्लस है तो बीच में लगेगा प्लस, यानी 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल हो जाएगा 6। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6/y प्लस 3/x इक्वल 6। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 3/x प्लस 6/y इक्वल 6, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा हमारा क्या था, 2x + 4y इक्वल 5xy। तो xy इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 2x + 4y अपॉन xy इक्वल 5। अब बताइए xy का डिवाइड इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 2x अपॉन xy, बीच में प्लस लगा दीजिए, इसमें xy डिवाइड होगा तो हो जाएगा 4y अपॉन xy इक्वल 5। यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, बचेगा हमारा 2/y प्लस 4/x इक्वल 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/x प्लस 2/y इक्वल 5, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ मान लेते हैं, लेट 1/x इक्वल मान लेते हैं p एंड 1/y इक्वल मान लेते हैं q। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये था, यानी 3 मल्टीप्लाई 1/x है, 1/x की जगह रखेंगे p, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/y की जगह रखेंगे q इक्वल 6। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 3p प्लस 6q इक्वल 6। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इस पर रखेंगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/x की जगह रखेंगे p, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/y की जगह रखेंगे q इक्वल 5। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनेगा 4p प्लस 2q इक्वल 5। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। अब थर्ड और फोर्थ को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो इसको किससे सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो अब ये बताइए कि थर्ड और फोर्थ में छोटा कौन सा है। तो हमारा छोटा क्वेश्चन कौन सा है, तो हमारा थर्ड ही लेते हैं। चलिए तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, 3p प्लस 6q इक्वल 6 था। ठीक है, अब 6q क्या इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3p इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 6q, और 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी p इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 6q अपॉन 3। ठीक है, तो p इक्वल क्या होगा, अब बताइए इसमें हम कॉमन क्या, ये डिवाइड कर दीजिए। तो 6/3 माइनस 6q अपॉन 3 हो जाएगा, ये से कटेगा 2 बार में, ये से कटेगा 2 बार में, यानी p इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 2q। p की वैल्यू आ गई, हमने थर्ड से निकाला, अब रखेंगे 4 पे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4। तो क्वेश्चन 4 हमारा क्या है, 4p है। 4 अब p की जगह रखेंगे 2 माइनस 2q, और आगे है प्लस 2q इक्वल 5। 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8, और आगे हो जाएगा 4 2 माइनस 8q प्लस 2q इक्वल हो जाएगा 5। अब बताइए 8 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर बताइए माइनस 8q प्लस 2q, तो माइनस प्लस माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 6q, बड़ा कौन 8q, उसका साइन माइनस लग जाएगा माइनस, इक्वल 5 माइनस 8 हो जाएगा। तो माइनस 6q इक्वल, प्लस माइनस होता है माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे तो 8 में 5 जाएगा तो आएगा 3, बड़ा कौन 8 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ लगेगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, q इक्वल क्या आ जाएगा 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि 3/6। ये से कैंसिल होगा 3 से, ये 1 बार में, ये 2 बार में, यानी q आ जाएगा हमारा 1/2। अब q की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन थर्ड पे रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड पे ही रख दीजिए। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, 3p प्लस 6q था, 6 मल्टीप्लाई q की जगह 1/2 इक्वल 6, ये से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो 3p प्लस 3 1 3 इक्वल 6। अब बताइए 3 इधर क्या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3p इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 3, 3p इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब p इक्वल क्या हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 3/3, ये से कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, यानी p हमारा आ जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए p हमारा हो गया 1 एंड और q हमारा कितना आ गया 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए p किसके इक्वल है 1/x के इक्वल है, और q किसके इक्वल है 1/y के इक्वल है, तो बस वैल्यू रख देंगे। तो बताइए 1/x इक्वल हो जाएगा 1, और q की जगह रखेंगे 1/y इक्वल हो जाएगा 1/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल x आ जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इक्वल y आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं हैंस x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के 7 क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन इसमें है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल 4, और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल -2। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई, प्लस से लगा दीजिए, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई इक्वल 4। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई, बीच में माइनस से लगा दीजिए माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई इक्वल -2। ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो अब हम मान लेते हैं लेट 1/x प्लस वाई इक्वल हम क्या मान लेते हैं p, एंड 1/x माइनस वाई को क्या मान लेते हैं q।
ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब पहले इक्वेशन से आते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई था, इसकी जगह हो जाएगा p, तो हो जाएगा p प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई की जगह हो जाएगा q इक्वल था 4। तो ये हमारा हो जाएगा 10p प्लस 2q इक्वल 4। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड से, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई की जगह p माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई की जगह रखेंगे q इक्वल -2। तो हमारा हो जाएगा 15p माइनस 5q इक्वल -2। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ को लेकर सॉल्व करना है। तो किससे सॉल्व करते हैं? सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, लेकिन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए कौन सा इक्वेशन हम ले लें? थर्ड ले लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है? 10p प्लस 2q इक्वल 4। अब बताइए 2q उधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 10p इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 2q। अब 10 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो p इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 2q अपॉन 10। p की वैल्यू थर्ड साइड किस में रखेंगे? फोर्थ पे रखेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4। ठीक है। तो 4 हमारा क्वेश्चन ये है, तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई p की जगह रखेंगे 4 माइनस 2q अपॉन 10। आगे क्या है? माइनस 5q इक्वल -2। अब बताइए 5 से ये 3 बार में कैंसिल होगा, 5 से ये 2 बार में कैंसिल होगा। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 12 माइनस 3 2 6q अपॉन 2 है। आगे क्या है? माइनस 5q इक्वल -2। अब बताइए 5q अपॉन 1 कर सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। तो डिनोमिनेटर 2 बनाना, यहाँ पहले से ही है तो ऊपर नो चेंज। तो 12 माइनस 6q, बीच में माइनस से लगा दीजिए माइनस। अब बताइए हमको डिनोमिनेटर बनाना है 2, यहाँ पे क्या है? 1 है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, यानी हो जाएगा 10q इक्वल क्या है हमारा? -2 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6q माइनस 10q इक्वल, अब 2 का मल्टीप्लाई -2 में होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई -2 इतना हुआ। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12। अब बताइए 6q भी माइनस में है, 10q भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस लेके साइन लगेगा माइनस का। 10 और 6 16, यानी हो जाएगा -16q इक्वल 2 to the 4, यानी -4। अब बताइए 12 क्या इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -16q इक्वल हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई -12। अब बताइए -16q इक्वल माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। 12 और 4 हो जाएगा 16, माइनस से माइनस कैंसिल। 16 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, यानी q इक्वल हो जाएगा 16/16। ये से कैंसिल होगा 1 बार में, यानी q हमारा आ जाएगा 1। अब q की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन थर्ड पे रख देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था? 10p प्लस 2q था, 2 मल्टीप्लाई q की जगह 1 इक्वल 4। तो 10p, अब बताइए इधर 2 1 2 हो जाएगा इक्वल 4, 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 10p इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 2। तो 10p इक्वल हो जाएगा 2, तो p इक्वल हो जाएगा 2/10। 2 से डिविजिबल है ये 1/5, हमारा p आ जाएगा 1/5। तो अब ध्यान दीजिए p हमारा आ गया 1/5 और q हमारा आ गया 1। तो अब ध्यान दीजिए p किसके इक्वल है? 1/x प्लस वाई के इक्वल है। ठीक है। और q किसके इक्वल है? 1/x माइनस वाई के इक्वल है। तो बस वैल्यू रख देंगे। ठीक है। यानी p की जगह पर हम रखेंगे 1/x प्लस वाई, और p किसके इक्वल था? 1/5 के इक्वल था। यहाँ रखेंगे हम q की जगह रखेंगे 1/x माइनस वाई, इसके इक्वल क्या है? 1, तो 1/1 कर लेंगे। तब क्या करेंगे? इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 इक्वल ये हो जाएगा x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 5। ये हमारे क्वेश्चन बन गया 5। ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल हो जाएगा x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 1। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 6। अब 5 और 6 को सॉल्व करेंगे तब हमारा x और y की वैल्यू आएगा। तो ध्यान दो, यहाँ y क्या है? प्लस में, यहाँ y क्या है? माइनस में। अगर हम ऐड कर दिए तो हो जाएगा।
लिखेंगे देन इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, 5 और 6 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल 5 और x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 1। ऐड कर दिए तो साइन चेंज नहीं होता, तो x प्लस एक्स यानी हो जाएगा 2x, यहाँ y क्या प्लस में, यहाँ y माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल 5 और 1 हो जाएगा 6। x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 6/2, ये से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, यानी x हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 5 में रख देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5, तो हो जाएगा x की जगह रखेंगे 3 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 5। अब 3 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो y इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y इक्वल हमारा आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो हम कह सकते हैं हैंस x इक्वल 3 एंड y इक्वल 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं फर्स्ट के 8 क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें हमारा इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल 3/4 और 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, उसके बाद माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इक्वल -1/8। तो इसको सॉल्व करना, चलिए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1/3x प्लस वाई, प्लस है लगा दीजिए प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1/3x माइनस वाई इक्वल 3/4। आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3x प्लस वाई, और माइनस से लगा दीजिए माइनस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/3x माइनस वाई इक्वल कितना, -1/8। अब क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल p एंड 1/3x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल q हमने मान लिया। तब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइए फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1/3x प्लस वाई, इसकी जगह रखेंगे p प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/3x माइनस वाई, इसकी जगह रखेंगे q इक्वल 3/4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा p प्लस q इक्वल 3/4, अपॉन वर्ग करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4p प्लस 4q इक्वल 3। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड पे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है ये हमारा, तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/3x प्लस वाई, इसकी जगह p हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई 1/3x माइनस वाई, इसकी जगह हो जाएगा q इक्वल हो जाएगा -1/8, p/2 माइनस q/2 इक्वल हो जाएगा -1/8। अब 8 का मल्टीप्लाई अगर दोनों साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी 8 मल्टीप्लाई p/2 माइनस 8 का मल्टीप्लाई q/2 में भी होगा इक्वल -1। ये से कट जाएगा 4 बार में, ये से कट जाएगा 4 बार में, यानी 4p माइनस 4q इक्वल हो जाएगा -1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। अब बताइए यहाँ 4q प्लस में, यहाँ 4q माइनस में, तो बस ऐड कर देंगे ना, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इसको किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तब क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे देन इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, दोनों को ऐड कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, 4p प्लस 4q इक्वल 3। फोर्थ हमारा क्या है, 4p माइनस 4q इक्वल -1। ऐड करेंगे यानी साइन सेम रहेगा, तो 4p प्लस 4p यानी हो जाएगा 8p, 4q यहाँ प्लस में 4q माइनस में हो जाएगा कैंसिल, इक्वल लगा दीजिए। अब 3 - 1 यानी हो जाएगा 2। अब बताइए 8 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी p इक्वल हो जाएगा 2/8, 2 से कट जाएगा, ये 1 बार में, ये 4 बार में, p की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड पर रख देते हैं। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, 4p था, तो 4 मल्टीप्लाई p की जगह रखेंगे 1/4, फिर प्लस 4q इक्वल 3, 4 से 4 कैंसिल 1 बार में, तो 1 1 जब 1 प्लस 4q इक्वल हो जाएगा 3, 1 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4q इक्वल हो जाएगा 3 - 1।
तो 4 क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे 2, तो क्यू इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, यानी 2/4, 2 से कटेगा ये 1 बार में 2 बार में, यानी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ध्यान दीजिए पी हमारा आ गया 1/4 एंड क्यू हमारा आ गया 1/2। अब ध्यान दीजिए पी की वैल्यू क्या है 1/3x + y है और क्यू की वैल्यू क्या है 1/3x - y है। तो p की जगह अब ये रखेंगे, q की जगह ये रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/3x + y इक्वल हो जाएगा 1/4, इधर हो जाएगा 1/3x - y इक्वल हो जाएगा 1/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × 4 इक्वल 3x + y बन जा, तो 3x + y ही होगा। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 इक्वल यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3x - y। तो हमारे क्वेश्चन बनेगा 3x + y = 4। ठीक है, ये हम मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा 5th हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3x - y इक्वल हो जाएगा 2, ये मान लेते हैं क्वेश्चन 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए तो हमारा 5th क्वेश्चन है 3x + y = 4, ये हमारा कौन सा है 5th है, और 3x - y = 2 ये हमारा 6th इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, अगर ऐड कर दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे देन इक्वेशन 5 + इक्वेशन 6 दोनों को ऐड कर देंगे, तो लिख दीजिए 3x + y = 4 और 3x - y = 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो साइन वही रहेगा, तो 3x + 3x हो जाएगा 6x, y यहाँ प्लस में या y यहाँ माइनस में हो जाएगा कैंसिल, इक्वल 4 और 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। अब 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी x इक्वल हो जाएगा 6/6, 6 से 6 कैंसिल आ जाएगा 1, यानी x हमारा आ जाएगा 1। अब x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन या तो 5th में कर दीजिए या 6th में, आंसर सेम आएगा। तो हम x की वैल्यू रख देते हैं क्वेश्चन 5th में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x की जगह रखेंगे 1 + y इक्वल हो जाएगा 4, 3 × 1 = 3 + y = 4, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y इक्वल हो जाएगा 4 - 3, तो y इक्वल हमारा आ जाएगा 1, यानी हम कह सकते हैं हेंस x = 1 एंड y = 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर।